हेलो बच्चों, आज बायोलॉजी का आपका ये नेक्स्ट लेक्चर करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको भ्रूण का विकास और भ्रूण पोष के प्रकार बताए थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिंग प्लांट से, यानी आवर्तबीजी पौधे का जीवन चक्र। इसमें थोड़ा जो भी आपने पढ़ा है अभी तक पूरा, इसमें एक इस तरह से मान लो कि ये क्या है, समरी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक जो आवर्तबीजी पौधा होता है, जो भी आपने अभी तक मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है शुरू से लेकर अभी तक, इसमें क्या था, पहले मैंने क्या बताया था, पुष्प की संरचना बताई थी आपको, ठीक है। पुष्प की संरचना मैं डिफरेंट पार्ट्स बताए थे आपको, ठीक है। जो पुमंग है, जायांग है, ठीक है। फिर आगे बात की थी मैंने किसकी, जो पुमंग जायांग है उन्हें ना, उनमें जो मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेसेस के थ्रू जो माइक्रो स्पोर होते हैं और मेगा स्पोर्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन की बात की थी, ठीक है, कैसे क्या बनते हैं। तो चलिए इसमें भी वही बताएंगे अब। तो इस तरह से बहुत सारी अवस्थाएं क्या होती हैं, एक आवर्तबीजी पौधे के जीवन चक्र में आती हैं, ठीक है। तो इनका मैंने थोड़ा बहुत एक समराइज इसको कर लिया है, और आपको अगर लाइफ साइकिल आती है आवर्तबीजी पौधे की तो आपको इसी को करना है, ठीक है। तो देखो, कह रहा है कि पौधा एक क्या होता है, विकसित डेवलप्ड स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। जो सदैव क्या होता है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है, पौधे में आपको पता है पुष्प लगते हैं, ठीक है। पुष्प में क्या होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग होते हैं, जिनको आप स्टेमिन और पिस्टिल या कार्पल्स कह सकते हो, ठीक है। पिस्टिल बोलो, कार्पल्स बोलो, हिंदी में पुंकेसर और स्त्री केसर कह सकते हो, ठीक है। पुंकेसर में क्या होता है, देखो, पुंकेसर में जो परागधानियाँ होती हैं, परागधानियों में पराग कोष होते हैं, उनमें क्या होता है, लघु बीजाणु जनन द्वारा जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किनका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, जिनसे क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या होती है, युग्मकोद्भिद की फर्स्ट फेज होती है, प्रथम अवस्था होती है, ठीक है। तो नर युग्मक अलग चाहिए, मे और मादा युग्मक अलग चाहिए, तो ये मेल गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो बीजांड होता है, ओवरी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो गुरु, जैसे अब वहाँ लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, यहाँ क्या होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। जब मैंने मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपको पढ़ाया था कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी एमएमसी होती है, उससे क्या होता है, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से एक ही डेवलप होके क्या करती है, आगे फंक्शनल मेगा स्पोर्स का काम करती है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद लास्ट में आपको क्या मिल जाता है, जो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, एम्ब्रियोसेक का, वो आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब ये सब तो हो गया, ठीक है। इसमें जब ये आपको एम्ब्रियोसेक इस तरह का मिलता है, या इसको आप एक सेल बोल लो, ठीक है, बड़ी सेल, जिसके अंदर क्या है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड क्या है, ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें से क्या होता है, जो मैंने बताए थे, 3 क्या होती हैं, सिनर्जिड सेल्स, उसमें से 3 में से 2 सिनर्जिड सेल्स और एक क्या होती है, एग सेल, जो एक किनारे पे लगी हुई होती हैं, ठीक है, उसके नज़दीक, माइक्रोपाइल के नज़दीक, और चालजा के नज़दीक क्या होती हैं, ठीक है, चालजा के नज़दीक एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स, और जो बीच में होते हैं 2, वो क्या होती हैं, सेकेंडरी सेल आप बोलते हो उसे, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हो, ठीक है ना। तो वो क्या होती हैं, ट्रिपल एन होती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वैसे में क्या होंगे, वो 2n होंगी, ठीक है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जब नर युग्मक का इनमें क्या होता है, फ्यूज़न होता है, निषेचन होता है, तो क्या हो जाता है, एक नर युग्मक एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, और एक किसके साथ करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ करता है। इस तरह से 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 3 आपको न्यूक्लियाई मिलती हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हो, या फिर ये घटना क्या कहलाती है, आपकी त्रिसमीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये सब है इसके थ्रू। ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे, इसमें आप पूरा देख सकते हो कि देखो, ये फ्लावर है,
ये फ्लावर है, इसमें क्या है देखो, जो नर जननांग है और मादा जननांग है वो अलग अलग है, ठीक है। तो देखो स्टेमिन है, एंथर्स है, ठीक है। उनमें एंथर में अंदर क्या होंगे, परागकण भरे हुए होंगे, ठीक है। और जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें ओवरी, ओव्यूल, ठीक, ये सब रहते हैं, स्टिग्मा वगैरह। तो अब इस साइड ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, इस साइड ये क्या है, डेवलपमेंट, ये मतलब उस मेगा स्पोरोजेनेसिस है, एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो पूरा क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे क्या होता है, अंत में आपको क्या मिल जाता है, इस तरह से, यहाँ पे बता देती हूँ, इस तरह से क्या मिल जाता है, मेगा स्पोर मिल जाता है, ठीक है। मेगा स्पोर से फिर क्या, इधर आप देखो, जो इस साइड से क्या कर रखा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल हमने ले रखी है, उसमें डिवीज़न हुआ, डिवीज़न से पहले 2, फिर 4, फिर आगे 4 में से एक डेवलप्ड करेगा, तो वो क्या करेगा, आगे जाके पोलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है, यानी स्पर्म का काम करेगा, यानी क्या करेगा, नर युग्मक का काम करेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है कि वर्तिकाग्र से होते हुए जो स्पोर्स होते हैं वो इस पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं, जो मैंने कल बताया था आपको। फिर इसमें क्या होता है, एक नर युग्मक यहाँ एक सेल के साथ और एक नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न करेगा। फ्यूज़न करने के बाद इस तरह से क्या होगा, 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। जब एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ये उल्टा हो रखा है डायग्राम, हाँ, मैं यहाँ पे से आप देख लेना, जब जो मैं बोल रही हूँ वर्डिंग पे ध्यान दो। एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, इंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। इंडोस्पर्म का काम क्या है, पोषण देने का, ये लगातार क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, ठीक है। आगे फिर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, ये सब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया और इंडोस्पर्म वगैरह बन गया सारा, तो क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, जो जाइगोट है वो विकसित होता रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोलेंगे। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आगे जाके क्या होगा, इस तरह से क्या करेगा, सीड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, सीड फॉर्मेशन करेगा। और जो ये पूरी राइपन्ड ओवरी है, ठीक है, पूरी राइपन्ड ओवरी है, ये किसकी तरह काम करेगी, फ्रूट की तरह, ठीक है, मतलब फ्रूट बनाएगी, तरह काम क्या करेगी, ये फ्रूट बनाएगी। और जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, सीड फॉर्मेशन करेगा, सीड का निर्माण करेगा, ठीक है। फिर उस सीड में क्या होता है, जो सीड होता है वो क्या है, अपने आप में एक भ्रूणीय पौधा है, छोटा भ्रूणीय पौधा है, जिसमें क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक है। ये हार्ड आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये हार्ड सीड कोट होता है। और जो यहाँ अंदर सीड दिख रहे हैं आपको, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सीड अंदर कुछ है इसके, तो जो अंदर की आपकी संरचना दिखती है उसमें क्या रहता है, कुछ ना कुछ जो फूड होता है वो स्टोर होता है, ठीक है, हो गया। तो ये है जो सीड कोट रहेगा, मतलब जो बीज रहेगा वो क्या करेगा, सीड कोट से ढका हुआ होगा, ठीक है, और जिसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ संचित भोजन होगा, ठीक है। अब ये सीड मैंने आपको बता दिया कब फॉर्म होता है, जब एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल यानी जो निषेचित अंड है वो क्या करेगा, माइटोसिस डिवीज़न करेगा, या माइटोटिक बोलो उसको, ठीक है। माइटोटिक डिवीज़न करने के बाद क्या हो जाएगा, सीड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब सीड तो आपने किसी भी चीज़ का सीड ले लो, आपने देखा होगा, जो आप सोयाबीन का सीड ले लीजिए, आप उसको ध्यान से देखोगे या भिगोने डाल दो तो आप देखोगे उसके बाहर क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक है ना। और अंदर क्या होगा, आपको दो, मतलब उसको जब भिगोया हुआ रहेगा आपने, आप उसको खोल के देख सकते हैं, दो अलग अलग ऐसे बीच में आपको ऐसे लगेगी जैसे बीच में क्या है, सेल वॉल अलग से है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था उसमें कल जब मैंने एम्ब्रियो फॉर्मेशन करवा रही थी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसमें पूरा बताया था, ठीक।
तो ये हो गया। फिर क्या करेंगे, हम सीड को बोएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई नया पौधा, ठीक है, डेवलप्ड कर जाएगा, ठीक है। सीड होता है जो सीड के साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या लगे हुए होते हैं, छोटी छोटी जो साइड में, या किसी के मूंगफली वगैरह है उसमें साइड में रहता है, ठीक है। मूंगफली है, चना है, जो विकसित होते हैं, आपने देखा होगा चने भिगो दोगे तो आप थोड़े दिन बाद उसमें क्या आ जाते हैं, अंकुर आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हो तुम, भ्रूण कहते हो, एम्ब्रियो कहते हो, भ्रूण, ठीक है। तो वो सब होता है। इसने यहाँ पे भी दिखा रखा है कि जो ये अंदर ग्रीन आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा, ये क्या है, एम्ब्रियो है, भ्रूण है, ठीक है। फिर क्या होगा, आप बीज बो देते हैं तो यही भ्रूण क्या होता है, विकसित हो जाता है। और जो सीड कोट्स होती हैं, और सीड कोट के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है सीड में, वो क्या करता है, उसको पोषण देने का काम करता है एम्ब्रियो को, ठीक है। और ये बाद में क्या हो जाता है, यंग स्पोरोफाइट यानी छोटे नए पौधे में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और डेवलपमेंट के बाद क्या करेगा, आगे मेच्योर एक वयस्क पौधे में यानी मेच्योर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें वापस से क्या आने लग जाते हैं, फ्लावर्स आने लग जाते हैं, ठीक है। फ्लावर्स आएंगे तो क्या होगा, वही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विकसित होंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, फिर फ्रूट्स लगेंगे, फिर फ्रूट्स से वही ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लेना। तो ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ ये कि लघु बीजाणु जनन क्या है। अभी फिर मैंने रिपीट कर दिया है, तो आप इसको अलग से भी देख लेना। ये डायग्राम फिर से है छोटा सा, इसमें बता रखा है, देखो कि एंथर है, ये मेल ऑर्गन है, ठीक है। ये वाला ओवरी स्टाइल स्टिग्मा आपको दिख रहा है, ये क्या है, फीमेल ऑर्गन है, ठीक है। एंथर से क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर में से 4 बने, 4 में से एक क्या करेगा, डेवलप करेगा। उस एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 नर युग्मक रहेंगे, जो क्या करेंगे, इस पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, यहाँ देखो ये भी क्या करेगा, फिर ये अंदर का ओवरी है, ठीक है। ओवरी में देखो मेगा स्पोर मदर सेल से क्या हो जाएगा, एक अंड का निर्माण हो जाएगा। अब अंडप का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अंडप में क्या होंगे, फिर अंदर एग सेल्स होंगी और वही पोलर बॉडीज सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ से मेल गैमीट में जो 2 गैमीट है, 2 नर युग्मक है, वो क्या करेंगे, यहाँ फर्टिलाइजेशन करेंगे 2 बार, तो एक क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। जो सत्य निषेचन होगा उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे, ठीक है। सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। और सीड फॉर्मेशन के बाद वापस आप अगर बीज बोते हैं तो क्या बन जाता है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी पौधा बन जाता है, ठीक है ना। हो गया। तो ये सब है इसमें। यहाँ भी मैंने वही कर रखा है कि क्या है, देखो सेम थिंग है, यहाँ पे आपने फ्लावर दूसरा ले लिया या प्लांट दूसरा ले लिया, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लेना। और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न की जो मैंने आपको कल करा रखी है प्रोसेस, उसको भी ध्यान से देख लेना, दोबारा रिपीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये सब है। इसके बाद अब आता है ये छोटा सा टर्म है, ठीक है, आवर्तबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण में क्या होती हैं, मुख्य 2 अवस्थाएं होती हैं। पीढ़ी एकांतरण मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, जो चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है, चलती चली जा रही हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं जो चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पीढ़ी एकांतरण कहेंगे। अब आवर्तबीजी पौधे के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है बीजाणुद्भिद और दूसरी होती है युग्मकोद्भिद, ठीक है। तो युग्मक उद्भिद मतलब युग्मक का उद्भव होना, बीजाणु यानी बीज का उद्भव होना, ठीक है। तो ये सब जो बीजाणुद्भिद है वो क्या है, जटिल क्या है, प्रोसेस है, ठीक है, जटिल अवस्था है। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप्ड हो गया, क्या कर लेता है, बीज का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद बीज क्या करता है, नए पौधे को जन्म देकर जड़, तना, पत्ती, फूल, फल में विकसित हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है, बीज बनने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बीजाणुद्भिद बोलेंगे, ठीक है। हो गया। अब जो वो है युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद में क्या है आपका, आपने देखा था जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है या मेगा स्पोरेंजियम है या माइक्रो स्पोरेंजियम है, ये दोनों प्रोसेस हम लेते हैं जो क्या होती हैं एमएमसी के थ्रू, ठीक है। माइक्रो स्पोरो मदर सेल या फिर मेगा स्पोर मदर सेल के थ्रू क्या होता है, उनमें
अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर है और मेगास्पोर है उनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। वो आगे जाकर क्या होते हैं, आपस में क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और वही जाइगोट क्या होता है, आगे ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो सीड बनाता है, और जो राइपन्ड ओवरी होती है, जो विकसित ओवरी होती है, वो क्या बनाती है, फ्रूट का निर्माण कर लेती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो प्रोसेस आती हैं पीढ़ी एकांतरण के अंदर। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो बीजाणुद्भिद है और जो युग्मकोद्भिद है, ठीक है, दोनों अवस्थाओं का जो एकांतर क्रम होता है, ठीक है, एकांतर क्रम मतलब एक के बाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकती, ठीक है, एक पौधे में। तो क्या होंगे, एक के बाद जो एक क्रम होता है उनका, तो इस व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं, उस पौधे में होने वाली जो पीढ़ियों का क्या कहलाता है, उसमें पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। ठीक है ना। ठीक है, पीढ़ियों का एकांतरण कहेंगे हम इसे। हो गया। तो इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो। देखो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ले रखा है उसने, फ्लावर ले लिया, फ्लावर में इधर क्या हो रहा है, फीमेल ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, इधर क्या हो रहे हैं, मेल ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। दो मेगा स्पोर मदर सेल बनाई, इसने भी मेगा स्पोर मदर सेल बनाई, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर से क्या बनेगा, एमएमसी से मतलब मेगा स्पोर बनेगा। इधर माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर लिखना है इसको यहाँ पे। ठीक है, ये मेगा स्पोर हो रखा है, गलत है, इसको माइक्रोस्पोर कर लेना। मेगा स्पोर के बाद क्या बनता है आपका, एम्ब्रियोसेक बनता है, जिसे आप फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हो। यहाँ मेगा स्पोर्स के मतलब मेगा स्पोर्स क्या है, अपने आप में पोलन ग्रेन्स बनाता है, जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं हम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आगे जो एम्ब्रियोसेक है उसमें ये अलग अलग पार्ट्स दिखा रहे हैं कि एग सेल है, सेकेंडरी सेल है, सिनर्जी सेल्स हैं। ठीक है ना। और जो पोलन ग्रेन होता है उसमें मेनली आपने दो देखा था, एक जेनरेटिव सेल्स थी और एक साइटोप्लाज्मिक सेल थी। तो जेनरेटिव सेल्स आगे क्या करती है, मेल गैमीट एन बनाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एन टाइप का होता है, वो अगुणित होता है। फिर ये आगे जाके क्या करते हैं, दो मेल गैमीट बने हुए होंगे एक स्पोर में, तो आगे जाके क्या करेंगे, दो बार फर्टिलाइजेशन करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब जहाँ क्या होगा, एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, ऐसी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनता है, इंडोस्पर्म बनता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं, जो क्या होता है 3n टाइप का होता है। और जबकि जाइगोट क्या होता है, 2n टाइप का होता है। ठीक है, फिर जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, धीरे धीरे मैंने कल पढ़ाया था आपको कि भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। भ्रूण के विकास के बाद क्या होता हैं, ओवरी में। ठीक है, ओवरी भी क्या करती है, डेवलप होती रहती है, जैसे जैसे डेवलप होगी उसमें क्या हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ क्या करेगा, जो यहाँ 3n बना हुआ था वो आगे जाके क्या करेगा, इंडोस्पर्म मतलब डेवलप करेगा। और इंडोस्पर्म का काम क्या है, वो क्या करता है, जो सीड्स हैं या जो एम्ब्रियो है उसको डेवलप करने का काम करेगा। ठीक है ना। तो उसको मतलब उसमें क्या रहता है, फूड स्टोर्ड रहता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। इसके बाद फिर से क्या होगा, सीड बन गए तो सीड में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद क्या हो जाएगा, नया एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस जब हम एक साथ पढ़ते हैं, ये देखो आप इसको देख लो, ये देखो ये अलग दिख रहा है आपको और ये प्रोसेस अलग दिख रहा है। तो इनका जो एकांतर क्रम होता है इन दो अवस्थाओं का, ठीक है, तो इस एकांतर क्रम में व्यवस्थित होने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, पीढ़ियों की, वही क्या कहलाती है, पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। आ गई बात समझ में। तो ये है बेटा। आगे देखो, पौधों में बीज का निर्माण, ये लिखा मैंने बहुत ज़्यादा है इसमें, बट आप सिंपल सा समझ लो कि क्या होता है, जब मेल गैमीट बनेगा, ठीक है, यानी जो नर युग्मक बना, किससे बना, पोलन ग्रेन से बना। फीमेल गैमीट बना, किससे बना, आपका यहाँ पे आपने देखा फीमेल गैमीट बनाता है कौन, एम्ब्रियोसेक से डेवलप होता है, मेगास्पोर बनाता है। और जो मेल गैमीट है वो कौन बनाता है, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, जब इनका फ्यूज़न होता है आपस में, फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और वो क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। तो वो एग सेल वाला जो सत्य निषेचन होता है उसके फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। ठीक है, जो आगे जाके क्या कहलाता है,
फर्टिलाइज्ड यानी निषेचित अंड कहलाता है। ठीक है, अब निषेचित अंड क्या करेगा, जो ओवरी में उपस्थित होता है अंडक में, ठीक है, तो निषेचित अंड क्या करेगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट करता रहेगा। ठीक है, उसमें डिवीज़न होते रहेंगे तो क्या बना लेगा, सीड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो ये सब है इसमें, आप इसको कर लेना। ठीक है, और जो ये पौधों में बीज का निर्माण है, इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको मैंने खुद के नोट्स में बनाया है, मैं आपको उसको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप उसे बना लेना। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा जो सीड फॉर्मेशन, सीड देखते हो आप जब किसी पौधे आपको बोने हैं, उसके लिए आप सीड को क्या करते हो, या भिगो दिया या वैसे आप डाल देते हो मिट्टी में, तो क्या हो जाता है, कुछ दिनों बाद आपको दिखता है कि कोई बीज तो क्या होता है कि किसी में एक मोटा पत्ता, ऐसे आपको फ्लैशी बोल सकते हो आप उसे, गुदगुदा सा रहता है, और किसी में दो, ठीक है, निकलते हैं, वो गुदगुदे रहते हैं, और बीज से फिर क्या निकलता है, आपका जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है। तो वो जो दो आपको गुदगुदे से दिखते हैं वो बीज पत्र हैं। ठीक है ना, गुदगुदे आप उनको महसूस करोगे तो बिल्कुल कैसे होते हैं, फ्लैशी टाइप के होते हैं। आप तो उनका काम क्या है, भोजन संचित करने का काम है। ठीक है ना, ये मैंने उसमें पीछे पढ़ा दिया आपको। तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे जब भ्रूण पूरी तरह से पौधे में क्या हो जाएगा, एक छोटे मतलब पौधे में यंग एम्ब्रियोनिक प्लांट जिसे बोलोगे आप, उसमें डेवलप हो जाएगा, तो वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब है इसमें मैंने करवा रखा, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, आगे देखो, इसमें ये वाला जो कल मैंने एक वो बताया था आपको, भ्रूण का विकास कौन सा वाला, डाइकॉट का। ठीक है, भ्रूण का विकास मुझे मोनोकॉट का में मिला तो मैंने ये कर दिया। इसमें भी यही है, देखो कि जाइगोट है पहले। ठीक है, जाइगोट क्या करता है, धीरे धीरे विकास करता है, और जो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाएगा, नीचे का टर्मिनल सेल हो गई, ऊपर की क्या हो जाती हैं, बेसल सेल हो जाती हैं। ये नीचे की टर्मिनल सेल फर्दर डिवाइड होके क्या कर देती है, वहाँ आपने देखा था वो कैसे डिवाइड हो रही थी, ऐसे अनुदैर्ध्य में डिवाइड हो रही थी, और यहाँ कैसे में डिवाइड हो रहा है, अनुप्रस्थ में। बस यही मेन डिफरेंस है इसमें। ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट में वहाँ क्या हो रही थी, वो सीधी समांतर क्रम में एक दूसरे में क्या हो गई थी, इस तरह से लगी हुई थी, आपको याद होगा तो इस तरह से बताई थी मैंने। ठीक है, और यहाँ क्या है, अनुप्रस्थ एक दूसरे से डिवाइड हो रखी हूँ। ठीक है, फिर जो ये ऊपर का होता है, ऊपर की जो इनमें से जो सबसे ऊपर की होगी वो डेवलप हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, जो क्या बनाएगी, हॉस्टेरिया बनाएगी, और बाकी के क्या बनाएंगे, ये वाले जो हैं ये क्या हैं, सस्पेंसर सेल बनाएंगे वैसे ही। ठीक है, फिर इनमें भी क्या होता रहेगा, ये देखो यहाँ सस्पेंसर सेल लिख रहा है, ये क्या है, वेस्कुलर सेल है। तो और जो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे रेडिकल है, रेडिकल का मैंने आपको बताया था, ये किसका निर्माण करता है, रूट का निर्माण करता है। ठीक है, प्लम्यूल होगा इसमें, अच्छा दे नहीं रखा है, प्लम्यूल क्या करेगा, सूट का निर्माण करेगा। और ये जो कॉटिलीडन है, ये क्या है, जो मैं अभी बताए थे आपको, बीज पत्र, उनका निर्माण करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब है इसमें मोनोकॉट प्लांट में, इसको भी आप देख लेना फिर। ठीक है, बाकी इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने चना मटर सेम के, जो जिनमें क्या होते हैं, किसी में बीज पत्र पतले रहते हैं और किसी में क्या होते हैं, बीज पत्र मोटे रहते हैं। ठीक है, तो चना मटर सेम है, इनके बीज पत्र आपने देखे होंगे मोटे होते हैं। इसके अलावा जो गेहूँ होता है, जौ हो गए, चावल हो गए, इनके बीज पत्र क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ डिफरेंसेस भी इसमें थोड़े बहुत मैंने बता रखे हैं सब यहाँ मतलब सेंटेंस में। ठीक है, तो आज आपका इतना ही है लेक्चर। इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वो मैं करवाऊँगी आपको, और कुछ डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को मैं जैसे हम क्लास में करते हैं, ठीक है, कि जैसे भ्रूण है और भ्रूणपोष है, तो इन दोनों में क्या अंतर होगा, जैसे परागण है और परपरागण है, स्वपरागण है परपरागण है, उसमें क्या अंतर है, जैसे निषेचन है और परागण है, उसमें क्या अंतर है। तो इस सब की मैं एक स्लाइड आपको बना के PDF बना के कल दे दूँगी, उसको मैं पढ़ाऊँगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक समरी है, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उस सब की एक क्या है, वो समरी है। ठीक है ना, तो चलिए मैं फ्रंट पेज पे चली जाती हूँ। चलो ठीक है फिर।